हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का क्या करना, हमें इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इसमें चलिए पेज नंबर 56 पे देखिए, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स दे रखे इन्होंने। देखिए जैसे पहला रिजल्ट्स क्या दे रखा, d/dt r वेक्टर डॉट s वेक्टर किसके बराबर होता है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम r डॉट ds बटे dt प्लस dr बटे dt डॉट s वेक्टर, ठीक है। और यदि हमें इंटीग्रल करना होगा, पीछे ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है, कहीं हमारे सामने ये लिखा हुआ आ गया, इंटीग्रल आ गया लिखा हुआ r डॉट ds वेक्टर बटे dt प्लस dr बटे dt डॉट ds आ गया लिखा, वो s वेक्टर लिखा हुआ आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम, वेक्टर r डॉट s प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रल ये आएगा। तो कुछ रिजल्ट्स दे रखे इनमें, बुक में देख लेना, ठीक है। जैसे क्या, d/dt किसका, r स्क्वायर का कितना दिया, 2r dr बटे dt। और यदि इसका इंटीग्रल करेंगे हम किसका, 2r वेक्टर dr बटे dt का, तो किसके बराबर आएगा ये, r स्क्वायर प्लस c। यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा तो उसका इंटीग्रल ये आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स पढ़ना। एग्जाम्पल देखिए तुम इसमें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान चैप्टर है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल किसका करना, देखो, इवैल्यूट 1 to 2 r वेक्टर क्रॉस d2r बटे dt स्क्वायर dt वेयर r वेक्टर बोलिए 2t स्क्वायर i प्लस tj माइनस 3t क्यूब के। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d2r बटे dt स्क्वायर, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, फिर उसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dr बटे क्या निकालिए, dr बटे dt 4t i प्लस j 9t स्क्वायर की। दोबारा करिए इसका डिफरेंशिएशन, d2r बटे dt स्क्वायर 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 4i, 0j हो जाएगा 18। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, वेक्टर r के साथ। नाउ क्या निकालिए, बोलिए, r क्रॉस d2r वेक्टर बटे dt स्क्वायर, किससे निकलेगा ये, डिटरमिनेंट से, i j के, r के बोलना क्या क्या, 2t स्क्वायर t 3t क्यूब d, इसके बोल दीजिए 4 0 माइनस के 18 t। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ रख के इसका इंटीग्रल करेंगे t की रेस्पेक्ट, ठीक है। करिए इतना,
चलिए इसका मान निकालिए। आई के लिए देखिए -18t² प्लस 0 माइनस जे के लिए देखिए 36t³ आएगा। इसके लिए देख रही है माइनस के प्लस हो जाएगा 12t³ प्लस के लिए देखिए 0 माइनस 4t कितना आ गया माइनस की 18t²। इसमें से घटाएंगे कितना 24 बचेगा ना, माइनस माइनस 24। अच्छा टी आई भी आएगा, हाँ कितना भी आएगा आई, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 24t³ माइनस 4t की। अब ये बताइए वैल्यू किसकी फाइंड करनी, इंटीग्रल 1 to 2 देखना किसका मान निकालना, r क्रॉस d2r वेक्टर बटे dt² इंटू dt, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसका मान रख दो r, इसकी वैल्यू रख दो ऊपर से। लिमिट कितनी 1 to माइनस की 18t² आई 24t³ जे माइनस 4t की इंटू dt। चलिए t की रेस्पेक्ट करना इंटीग्रल, ठीक है। माइनस की 18 इसका करेंगे कितना t³ इंटू आई, आगे करिए प्लस 20 इंटीग्रल करिए t⁴ इंटू जे माइनस 4t² इंटू की लिमिट बोलिए 1 to 2। चलिए लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखिए पहले 2 रखेंगे। और चलो पहले इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस की 6t³ आई, ठीक है। हाँ आगे बोलो 6t⁴ जे 2t²। लिमिट बोलिए कितनी 1 से लेके 2, अपर लिमिट रख दीजिए कितना 8, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए -48 आई, ठीक है, प्लस कितना 2⁴ कितना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 96 जे, यहाँ बोलिए माइनस के 8 की लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के 6 आई, सीधा प्लस ही लिख दूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 आई माइनस 6j प्लस 2 की। चलिए घटाइए 6 48, ये 6 घटाएंगे माइनस के कितने बचेंगे माइनस के 42 आई प्लस कितना, और बोलिए माइनस की 6 की, ठीक है। आंसर चेक करिए, ठीक है। चलिए करिए
चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। आर की वैल्यू निकालनी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वेयर ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर क्या दे रखे इन्होंने, ये कॉन्स्टेंट वैक्टर दे रखे। ए बी वैक्टर क्या दे रखे इन्होंने, ये कॉन्स्टेंट वैक्टर दे रखे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया ये, कौन सा एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया, d2r वैक्टर बटे dt स्क्वायर बराबर t a वैक्टर प्लस b वैक्टर। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग। चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, dr वैक्टर बटे dt। r निकालना क्योंकि 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे तो r निकल जाएगा। t का करना t स्क्वायर बाई 2 इंटू ए वैक्टर प्लस b वैक्टर इंटू t प्लस क्या जोड़ देंगे कोई कांस्टेंट c वैक्टर। एक बार और कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार और करेंगे तो बोलिए क्या आएगा यहाँ से, वैक्टर r बराबर करना t की पावर 3/6 वैक्टर a प्लस टी बी वैक्टर लिख दिया। चलिए मैंने टी स्क्वायर बटे कितना आएगा 2, टी का करेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2 बी वैक्टर प्लस टी सी प्लस क्या जोड़ देंगे वेक्टर डी। तो क्या निकाल दिया हमने, आर वेक्टर निकाल दिया। और एग्जाम्पल देखो थर्ड तो आसानी है ही, इन्होंने आर टी दे रखा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आर वेक्टर दे रखा, कितना दे रखा बोलो 5 टी स्क्वायर आई और कितना प्लस टी जे और क्या माइनस के टी। किसका मान निकालना बोलो क्या किसका मान निकालना 1 to 2 आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर वेक्टर बटे डी टी स्क्वायर इंटू डी टी का मान फाइंड करना। क्या ला कर दिखाना -14i प्लस 75g -15k हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। चलिए इसको थर्ड को कर लेना, बाकी चलिए नेक्स्ट रन पे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।